नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKR स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर। दोस्तों, आज मैंने 26 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कलेक्ट किए हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ही देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा। दोस्तों, यह देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसकी ऊंचाई 7,500 फुट होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस साइट से क्रू 2 मिशन लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा इसका कैनेडी LC-39A। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है कैनेडी LC-39A। यह मिशन 23 अप्रैल 2021 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कैनेडी LC-39A से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन नासा और स्पेसएक्स दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यह मिशन जो है नासा और स्पेसएक्स दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में हैदराबाद के किस पूर्व गेंदबाज का निधन हो गया? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हैदराबाद के किस पूर्व गेंदबाज का निधन हो गया? तो वो है आपके अश्वनी यादव का। जी हाँ दोस्तों, अश्वनी यादव जी का हाल ही में देहांत हो गया है। ये थे। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल को ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, ये क्यों मनाया जाता है। तो 26 अप्रैल को ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 अप्रैल 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल 1970 ईस्वी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 14 जुलाई 1967 को। और इसका विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और दोस्तों, इसका भारत भी एक सदस्य है। भारत भी इसका एक सदस्य है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि क्यूबा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा मिगेल मारियो डियाज कैनेल। जी हाँ दोस्तों, मिगेल मारियो डियाज कैनेल क्यूबा देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये किसके स्थान पर बने हैं? राउल कास्त्रो के स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, राउल कास्त्रो जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पर मिगेल मारियो डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब बात कर लेते हैं क्यूबा के बारे में। तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। जी हाँ दोस्तों, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की मुद्रा क्या है? क्यूबा पैसो। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि टेस्ला इंडिया किसे अपना मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त करेगी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि टेस्ला इंडिया किसे अपना मानव संसाधन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करेगी? तो वो करेगी अपना चित्रा थॉमस को। किसे? चित्रा थॉमस को। अगला क्वेश्चन है आपका कि WHO के द्वारा ट्रैकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गाम्बिया को। जी हाँ दोस्तों, गाम्बिया को
ट्रैकोमा मुक्त होने वाला अफ्रीका का दूसरा देश घोषित कर दिया गया है। अब इसके WHO के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका स्विट्जरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ है? आपका स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो वह है टेड्रोस अधानोम। WHO के चेयरपर्सन कौन है? तो वो है टेड्रोस अधानोम। WHO में कितने सदस्य हैं? तो वो हैं आपके 194। WHO में कितने सदस्य हैं? वो हैं आपके 194। WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो वह है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं ट्रैकोमा के बारे में। ट्रैकोमा ये कैसा रोग है? तो ये संक्रामक रोग है। जी हाँ दोस्तों, ट्रैकोमा एक संक्रामक रोग है। और इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है रोहे रोग। रोहे रोग इसका ट्रैकोमा का उपनाम है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आँख को प्रभावित करता है। जब ट्रैकोमा रोग होता है तो इससे अंधे होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इससे अंधापन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है आपका कि DRDO ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में ही DRDO ने कोविड अस्पताल स्थापित किया है, और वो भी मात्र 10 दिनों में। ठीक है दोस्तों, मात्र 10 दिनों में DRDO ने कोविड अस्पताल स्थापित किया है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी होगी आपकी गांधीनगर। गांधीनगर दोस्तों गुजरात की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इंडिया रेटिंग रिसर्च के अनुसार 2022 में देश की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इंडिया रेटिंग ने देश की GDP 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है दोस्तों 10.1%। जी हाँ दोस्तों, इंडिया रेटिंग रिसर्च ने देश की GDP 2022 में 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपका अगला प्रश्न है कि हैग के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है GC मुर्मू को। जी हाँ दोस्तों, GC मुर्मू को हैग के लिए लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। और ये हैग के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में कितने वर्ष तक कार्यकाल होगा इनका? तो ये होगा आपका 3 साल तक। 3 साल। जी हाँ दोस्तों, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अतनु चक्रवर्ती को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती को नियुक्ति दे दी है, नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इसका राइट आंसर होगा अतनु चक्रवर्ती। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ाया जाता है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।